नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वाणी में जुड़ा हूं आपके साथ शिवम प्रसाद। चर्चा करूंगा मैं आज एक ऐसे समाज पर जो आज के आधुनिक काल में भी दबा कुचला है, साथ में अपने अधिकारों से वंचित है और वर्षों से शोषित होता आया है। बात करूं अगर मैं एक ऐसे समाज की जो समाज आज के आधुनिक काल में भी दबा कुचला है, तो मैं सबसे पहले रखूंगा जौनसार भावर का कोली समाज। ये आपको बता दूं, जौनसार भावर क्षेत्र उत्तराखंड का एक जनजातीय क्षेत्र है, जिस जनजातीय क्षेत्र में तमाम प्रकार की जातियां हैं। जिन तमाम प्रकार की जातियों में से एक कोली समाज है, जिस समाज को वर्षों से शोषित रखा गया है, अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है। लेकिन समय के परिवर्तन ने आज इस समाज को जागरूक बना दिया है, शिक्षित बना दिया है। इन सभी के चलते आज चक्राता विधानसभा में विशाल बैठक का आयोजन कोली समाज के द्वारा किया गया, जिस बैठक में तमाम प्रकार के क्षेत्रीय समस्याओं को रखा गया, जिसमें समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार जैसी कई विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए गहन विस्तारित विश्लेषण एवं चर्चा की गई। इसी मुद्दे पर क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम वरिष्ठ लोग एवं प्रसिद्ध लोग भी उपस्थित रहे। इसी के साथ साथ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दौलत कुंवर भी इस बैठक में उपस्थित रहे। ये दिखाते हैं अपने रिपोर्ट के माध्यम से क्या उन्होंने कहा। क्योंकि अब उनको पता है कि अगर हम इसको विड्रॉल कराएंगे तो फिर आंदोलन होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग भी अब अपना अधिकार मांगेंगे और मांग रहे हैं। तो जनजाति का सर्टिफिकेट जब स्कूलों में भर्ती की बात आती है, आश्रम स्कूल से पढ़ा हुआ हूं मैं, तो लो किचना ताती बोलना तो किचना जोलाई अब तुम्हें हमें अपने लाड़कोटे लगे पढ़ाओ दे। अब आदेश हुआ 2018 में कि जौनसार भावर में 8 के 8 जनजाति विद्यालयों में अनुसूचित जाति के बच्चे नहीं लिए जाएंगे। अध्यक्ष जी, उसके बाद डाकरा पॉलिटेक्निक, वहां पर मैं धरने पे रहा 4 दिन तक। पूरा शासन प्रशासन हिल गया था, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत लोगों ने साथ दिया। उस साल तो कर दिए, ये हर साल गाड़ो जो टीमूर, इस बार फिर हो गया। क्योंकि जब तक इसका परमानेंट इलाज न ला तो विजय ऐसे बैठमा में कोई की जो कि बाट भी ना मिल जाने तो मिलना जनजाति सर्टिफिकेट से जो पुणो तो थी के छातिया बैठना है अधिकारी के थी के दार के भाईले बिला तो जे तो सको से जे काम करी तो आदेश पुणो तक का बनावना जाओ लोग आदेश नुबाज हर साल कर दे परेशान, क्योंकि वो तो ठीक अधिकारी तो कानून में जो लिखा है वही करेगा। तो इसलिए पहला जो पॉइंट है भाई साहब, हर साल ना लड़ना पड़े इसको नोट कर लीजिए, इसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो हर साल हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर कौन लड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आज ये जो तीजार को पार्क हो के तो की नोट नहीं वो तीजार पार्क से बोलो तीजार पार्क की बिल्कुल होने बीच में रही ना हो। तो ये 3 मीटिंग हो गई। ये जो इसकी बुनियाद रखी इस मीटिंग की, राजेंद्र भाई के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये इनका प्रयास था, डाक पत्थर में इन्होंने रखवाई थी मीटिंग, डाक पत्थर निरीक्षण भवन में दूसरी मीटिंग भी इन्होंने ही रखवाई थी। और आज अध्यक्ष का आदेश हुआ, क्योंकि अब तो समिति बन चुकी है, तो अध्यक्ष जी ने बहुत सुंदर जगह अनुसूचित के उपातना में सबसे ऊपर ला दिए। अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली बजाए। ठीक, तो अभी के ऊपर ना डूब ना था सही जगह से हमें बैठिया ला। तो ये अधिकार बाबा साहब ने कहा, इस बात को इसको समझ लीजिए, संविधान चाहे कितना ही अच्छा मैंने क्यों ना लिख दिया हो, ये दुनिया का सबसे बुरा संविधान साबित होगा कब, जब तुम जिसको चुन के भेजोगे ना, जो उस कुर्सी पे बैठा होगा, वो अगर इसको लागू नहीं करना चाहेगा तो दुनिया का बुरा संविधान होगा। वो किताब आजकल सही दुरुपयोग नहीं है, और ऐत के जो चौकराते अधिकारियों से ये तो और ही पूरे पुले से किताब है नहीं, यहाँ संविधान को जा चलो मुखी जाता जानो तुम्हें। तो जैसा संविधान लागू कराना
ये बेजाई जनसंख्या, ना तो मेरी भी अभी हिम्मत टूटी गई, क्योंकि मेरे को भी बर्बाद कर दिया सब कुछ। मैं कैसे खड़ा हूं, बस मेरे माँ बाप की कृपा, और मेरे लिए अब कुछ बचा नहीं। लेकिन मैं ये वादा करता हूं आज, क्योंकि जिस दिन भी मैं इस दुनिया से जाऊंगा, कंधा आप ही लोग लगाएंगे। मैं बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं हूं, बस आप साथ रहना, आगे मैं हूं। जो जो समस्या भी अध्यक्ष जी और बड़े भाई नंदराम वर्मा जी के द्वारा रखी गई, इसमें बिंदुवार चर्चा होगी आज, और सबकी सहमति बनेगी, प्रस्ताव पास होगा। एक प्रार्थना मेरी अब अपनी है, मैं वो रख सकता हूं अगर सबकी आज्ञा है। मेरी ये प्रार्थना है, और मेरी भी नहीं, विक्रम भाई कहाँ है, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं भैया। ये भी तंदा फंसा ही रखा था, मेरे मौसे का बेटा है, ये भी कोर्ट तारीख जाता था, इसको भी बधाई हो। तो ये जो मैं प्रस्ताव रख रहा हूं, ये प्रस्ताव पूरी फाइल मेरे पास में है, कैसे हम जीते, इस पे इतनी लंबी कहानी हम बताएंगे नहीं। जीत गए तो जीत होती है। इसके अंदर इतना रिकॉर्ड है, वकील साहब से ले लिया, जज का आदेश ले लिया। अगर आज तक मैंने अपने मन से करा है, लेकिन आज मैं आप लोगों से आज्ञा लेने आया हूं। अगर आप आदेश करेंगे तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो नहीं बढ़ सकता। इस पे विजयपाल स्याणा पोखरी, उन्होंने ये मुकदमा लिखा है, और ये बयान दे रखे हैं कि मेरे पे दबाव था कोर्ट में, ठीक है। और 8 दिन के बाद लिखा